मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी प्रेसी को कहा कि मैं तेरे लिए मृत्यु का भी सामना कर सकता हूं, मैं तेरे लिए क्या नहीं कर सकता, अरे मौत से जूझ जाऊं। संयोग की बात, दूसरे दिन दोनों जंगल में घूमने गए थे। एक चीता निकल आया झाड़ी में से। मुल्ला एकदम प्रेसी के पीछे छिप गया। प्रेसी ने कहा, ये क्या करते हो नसरुद्दीन, तुम तो कहते थे तेरे लिए मौत का सामना कर लूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि निश्चित तेरे लिए मौत का सामना कर लूंगा, लेकिन ये चीता जिंदा है, मरा हुआ होता तो देखती कैसा सामना करता। वो हाथ चलाता, उस प्रेसी से तो मामला खत्म हो गया उसका कि ऐसे आदमी से कौन नाता बांधे, ये दगा दे गया, मौके पे काम नहीं आया। दूसरी प्रेसी से उसने कहा कि मेरा प्रेम अमर है, जन्मों जन्म तुझे प्रेम करूंगा। उस प्रेसी ने कहा कि नसरुद्दीन, मैंने तुम्हारे संबंध में कुछ बातें सुन रखी, तुम सच कहते हो कि तुम्हारा प्रेम अमर है? उसने कहा कि निश्चित, मैं जन्मों जन्मों तुझसे प्रेम करूंगा। 7वीं मंजिल पे बैठे हुए थे मकान की। उसने कहा तो कूद जाओ। अच्छा। उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता, मैंने तो उससे पहले ही कह दिया कि मेरा प्रेम अमर है, मैं मर नहीं सकता, कभी नहीं, मैं सदा सदा तुझे प्रेम करूंगा, मैं मर नहीं सकता, मेरा प्रेम अमर है। लोग नाते रिश्ते बना रहे हैं, अमरता के जाल गूंथ रहे, एक दूसरे को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, भरोसे दे रहे हैं। भीतर जाएंगे तो अकेले हो जाएंगे, और भीतर डर लगता है कि पता नहीं क्या हो। फिर भीतर जब पहली दफा कोई प्रवेश करता है तो अंधकार ही मिलता है, प्रकाश नहीं मिलता। प्रकाश तो अंधकार को खोदते खोदते मिलता है। हमने जन्मों जन्मों तक तो अंधकार ही इकट्ठा किया है, उसकी परतें इकट्ठी हो गई। गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। जैसे कोई कुआं खोदता है तो एकदम से पानी नहीं मिल जाता, यद्यपि पानी है, लेकिन पहले तो कंकड़ पत्थर आएंगे हाथ, कूड़ा कचरा आएगा हाथ, गंदी मिट्टी हाथ आएगी, फिर सूखी मिट्टी हाथ आएगी, फिर गीली मिट्टी हाथ आएगी, फिर गंदा पानी हाथ आएगा। ऐसा खोदते गए खोदते गए खोदते गए तो एक दिन निर्मल झरने उपलब्ध होंगे। ऐसी ही अंतर खुदाई करनी होती। उतनी प्रतीक्षा नहीं हम में, उतना धैर्य नहीं हम में। हम चाहते हैं सब जल्दी हो जाए, सब तत्क्षण हो जाए, कोई दूसरा कर दे, कोई दूसरा कर दे। इस कारण ही तो हम पंडितों पुरोहितों के जाल में पड़े। हम सोचते हैं ये हमारे लिए प्रार्थना कर ले, ये हमारे लिए पूजा कर ले। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं हमारे लिए आप परमात्मा से प्रार्थना कर ले। मैंने कहा यह भी खूब रही, पाप तुम करो, प्रार्थना मैं करूं। पाप करते वक्त नहीं आते मुझसे कहने, प्रार्थना मैं करूं। प्रार्थना तुम्हें करने योग्य लगती नहीं, ये किसी और पर टाल दो, ये बोझ किसी और पर रख दो, और मेरी प्रार्थना तुम्हारे कैसे काम आएगी। एक सज्जन आते, वर्षों से आते, बस उनका एक ही स्वर हमेशा था, पैर छू के कहते कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे आपके आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता,
मुझे ना ध्यान करना है, न मुझे प्रार्थना करनी, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हें मेरे आशीर्वाद पे इतना भरोसा है तो तुम ऐसा करो, दुकान भी बंद कर दो, धंधा भी बंद कर दो। कहो कि क्या करना धंधा का, क्या करना दुकान, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। उनका ये जरा मुश्किल है। तो मैंने कहा कि तुम समझते हो भली बात कि धंधा छोड़ा, दुकान छोड़ी, तो मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? धंधा खत्म, दुकान खत्म। जो तुम करना चाहते हो वो तो तुम खुद ही कर रहे हो, और जो तुम नहीं करना चाहते वो सोचते हो अगर मुफ्त मिल जाए तो क्या हर्जा। अरे मुफ्त मिले तो ले ही लो। अगर मुफ्त मिलता हो परमात्मा तो कौन नहीं ले लेना चाहेगा, मगर मुफ्त। श्रम करने को कोई राजी नहीं।